सरना धर्म कोड चाहिए तो बीजेपी को साथ देना होगा, विश्वास में लेना होगा, वही दे सकता है 24 तक। 24 के बाद चुनाव होगा, क्या होगा हम नहीं जानते। यदि हम सरना धर्म कोड 2023 में चाहते हैं तो बीजेपी को विश्वास में लेना और उसे एक सांकेतिक करने का कार्यक्रम होगा। हम लोगों ने माननीय राज्यपाल झारखंड को एक ज्ञापन दिया है जिसमें 10 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि 2023 साल में हर हाल में सरना धर्म कोड को लागू कराना, इसलिए कि 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखने वालों की संख्या लगभग 50 लाख थी और जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख। दूसरी बात कि हम आदिवासी अधिकांश हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं, हम लोग प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। और यह मामला संविधान के तहत मौलिक अधिकार का भी है और ये सरना धर्म कोड की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारे लोगों को अलग अलग धर्मों की तरफ जबरन धर्मांतरित किया जाता है और यह हमारे अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के साथ जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इस मामले पर आज हमने मीडिया के मार्फत एक संदेश ये दिया है कि रांची में 3 बड़ी जनसभाओं का आयोजन हुआ। एक चमरा लिंडा जो विधायक जी हैं, 16 फरवरी 2022 को, उसका नाम ही था आदिवासी अधिकार महारैली। दूसरा 5 मार्च को है इसी मैदान में आदिवासी बचाओ महारैली। तीसरा 12 मार्च को था सरना धर्म कोड महारैली। इन तमाम महारैलियों का प्रभाव अच्छा था, जनता के बीच में जन जागरण हुआ, लोग जागृत हुए। लेकिन इन तमाम नेताओं और संगठनों से मेरा अपील है कि चूंकि ये 2-3 मुद्दे या 2-3 तत्व जिसका विश्लेषण किया जाए तो लगता नहीं है कि आप इन बड़ी रैलियों के मार्फत सरना धर्म कोड को हासिल कर पाएंगे। पहला, क्योंकि ये सारे जो रैली मीटिंग किए गए तो गैर राजनीतिक तरीके से किए गए कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरना धर्म कोड यदि 2023 में लेना है तो बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के संभव नहीं है, क्योंकि सरना धर्म का कोड केवल और केवल भारत सरकार दे सकती है और भारत सरकार का माने है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आदिवासी संगठन अभियान ने इस मामले पर सीधा अपना नारा दिया है कि बीजेपी की भारत सरकार सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। मगर ये तीनों बड़ी रैलियां या और भी जो लोग रैली मीटिंग करते हैं सरना धर्म कोड के लिए, वो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को सरना धर्म कोड लेने के लिए, इसलिए नहीं कि आपको पार्टी ज्वाइन करना है बीजेपी, लेकिन बीजेपी जब तक संतुष्ट नहीं होगी, हम उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, वो क्यों देगी? अभी तक तो किसी ने किया नहीं। तो पहला बात है, इन तमाम रैली के आयोजकों से आग्रह है कि आपको अपना राजनीतिक प्रतिबद्धता सरना धर्म कोड के लिए सामने करना होगा, बगैर बीजेपी के इसका समाधान नहीं निकलेगा। तो इसमें से कुछ चूंकि जेएमएम और कांग्रेस के समर्थक हैं तो बोल नहीं पाते हैं। दूसरा मुद्दा जो सामने आया है, नारा 12 तारीख को दे दिया गया, सरना नहीं तो वोट नहीं, तो ये नारा भी उल्टा पड़ता है। आप वोट नहीं देंगे आदिवासी तो बाकी गैर आदिवासी तो वोट देगा ही, आप पार्टी वाले जीतेंगे ही, तो आपके वोट नहीं देने से सरना धर्म कोड तो नहीं ना मिलेगा। बल्कि नारा होना चाहिए, हम सब आदिवासी इस बार वोट देंगे सरना धर्म कोड के लिए। तो ये नारा भी बदलना चाहिए, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये नारा के पीछे भी हमको लगता है बीजेपी विरोधी मानसिकता है कि उधर वोट ना जाए, इसलिए इधर उधर की बात करो। तीसरा, इन तीनों रैलियों में कुछ लोग नेता आदिवासी धर्म कोड भी मांगते हैं, सरना धर्म कोड भी मांगते हैं, तो इससे जनता भी भ्रमित होती है, सरकार भी और बाकी लोग भी। तो हमारा सीधा सीधा संदेश ये है, सरना धर्म कोड चूँकि ज़्यादा लोग बोलते हैं, मानते हैं 6-7 राज्यों में, तो अभी आदिवासी धर्म कोड की बात करना अर्थात सरना धर्म आंदोलन को कमजोर करना है। और 2011 की जनगणना में जहां सरना धर्म कोड लिखने वालों की संख्या 50 लाख से ज़्यादा थी, आदिवासी धर्म कोड लिखा केवल 45,000 लोग, तो आसमान जमीन का फर्क है। चौथा संदेश हमारा ये है कि जब तक ये सारे रैली करने वाले
उसमें हम सालखन मुर्मू भी और बाकी छोटे बड़े संगठन, रांची के इर्द गिर्द सरना के नाम से 50 संगठन। तो जनता की मांग है, रणनीति की भी मांग है। जब तक एकजुट होकर आंदोलन नहीं होगा, ये जनता कैसे भरोसा करेगी हम पर, और लोगों को भरोसा भी विश्वास भी कम पड़ेगा। तो हमारा संदेश ये है, इस सब सरना धर्म कोड मांगने वालों को एकजुट होना चाहिए, और केवल एकजुट नहीं, भारत सरकार पर जनतांत्रिक दबाव बनाने के लिए जन आंदोलन करना होगा। अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम। हम लोग 11 फरवरी 2023 को आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से 5 राज्यों में सरना धर्म कोड के लिए और मारंग गुरु परशुनाथ पहाड़ को आदिवासी को वापस करो, इस मुद्दे को लिए रेल रोड चक्का जाम किया, जोरदार हुआ, मीडिया में ठीक से हाईलाइट भी हुआ है। तो अभी हमारा संदेश इन तमाम नेताओं संगठनों को है कि हम लोग को बैठना चाहिए और एकजुट होकर 1 महीना के बाद या 2 महीने के बाद एक तिथि घोषित करनी चाहिए कि भारत सरकार यदि इन 1 महीना 2 महीने के भीतर हमें सरना धर्म कोड जो जायज मांग है, संविधान का मौलिक अधिकार है, नहीं देगी, तो इतनी तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे। तो इससे जनता में एक नया उत्साह आएगा, सरकार में दबाव बढ़ेगा, संबंधित जो भी एजेंसीज हैं वो भी विचार करेंगे। तो ये जो 3 बड़ी रैलियां हैं, इतनी, या जो लोग इसमें शामिल नहीं भी थे, छोटे बड़े सरना धर्म कोड के नाम से संगठन चलाते हैं, हमको एक होना होगा, जन आंदोलन करना होगा और राजनीतिक दृष्टिकोण साफ करना होगा। आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड बोलना बंद करना होगा, एक ही बात देना होगा, और सरना नहीं तो वोट नहीं, इसको उल्टा नारा नहीं देना होगा। सरना दो वोट लो, ये नारा देना होगा, सकारात्मक बात है, और एकजुट होकर रेल रोड चक्का जाम पर बात करना होगा। तो सरना धर्म कोड पर ये कहना है। दूसरा है कि मारंग गुरु जो पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह जिला में है, हम लोग उसके लिए मारंग गुरु बचाओ भारत यात्रा जारी रखे हैं, और भारत सरकार से हमारी मांग है, इसका फैसला करो। आदिवासी के धर्म को, ईश्वर को, धार्मिक आस्था और विश्वास को लात मत मारो, नहीं तो राम मंदिर आंदोलन की तरह हम भी उग्र हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं, और ऐसा ना हो कि मजबूरी में हमको बाबरी मस्जिद गिराने जैसा पारसनाथ पहाड़ के ये जो जैन मंदिर आदि को ध्वस्त करना पड़े। तीसरा है ये जो भ्रष्ट, लूट झूठ, भ्रष्टाचार पर और वादा खिलाफी पर अखंड डूबा हुआ रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार को राज्यपाल से हमारी मांग है, इसका विलम्ब बर्खास्त किया जाए। काम के लायक नहीं है, ये कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ करती है। चाहे पहले 32 का खतियान बोला, अभी वो भी खतियान उड़ गया, नियोजन नीति उड़ गया। और यहाँ पर ये जो पक्ष विपक्ष कल से विधानसभा में नियोजन नीति पर नूरा कुश्ती, शेडो फाइट कर रहे हैं, किसी के पास ठोस कोई नीति नहीं है। तो आदिवासी संगठन अभियान ने जो प्रस्ताव दिया है, प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करो, अर्थात झारखंड सरकार के पास जितनी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दो, उस आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना दो, और उस प्रखंड के कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो, और उस प्रखंड में जिस जाति का आबादी का अनुपात जितना है उतना बांट दो। तो इसमें खतियान का जरूरत नहीं है, 2-3 महीना में ये काम हो जाएगा। और इसके लिए आपको स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इस पर हम 13 फरवरी 2023 को माननीय बाबूलाल मरांडी जी से बात की है। उनको कहा कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस और इसको तो ये तो रहे नियोजन नीति बनाने से, तो आप लोग कोई प्रस्ताव दीजिए ताकि उस पर दबाव बना के उसको करना पड़े। ना उसके पास कोई नीति, ना आपके पास कोई नीति, तो क्यों ना आप लोग प्रखंड वाइज जो हम कह रहे हैं नियोजन नीति को ट्राई कीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है, हम तो पंचायत वाइज नियोजन नीति लागू किए थे। हमने बोला कैसे किए, तो बोले 12 शिक्षकों को हमने पंचायत वाइज नियोजन किया था, जहाँ स्कूल है उसी पंचायत में यदि योग्य शिक्षक है तो उसी को रखा जाए, उसको आने जाने पढ़ाने में सुविधा होगी। तो प्रखंड में तो बहुत सारे क्लास 3 और 4 के योग्य लोग मिलेंगे। तो हमने कहा तो आगे क्यों नहीं बढ़ाते। तो आज हम आपके मीडिया मार्फत से कहना चाहेंगे, आप असेंबली में नूरे कुश्ती छोड़िए, प्रखंडवार नियोजन नीति पर आप विचार कीजिए, ये कहाँ से गलत है तो कैसे गलत है, सही है तो सही है तो लागू कीजिए। और इसके अलावा जो कुर्मी महतो लोग का मामला पर भी हम लोग का कहना है कि कुर्मी महतो की तरह और भी कोई जाति ST SC OBC क्या बनना चाहता है,
बनने का वो दावेदार हो सकता है, लेकिन फैसला तो सरकार को करना है। और कुर्मी लोग बार बार कहते हैं हम लोग पहले एसटी थे, ये थे, वो थे। पहले भी हमने सुझाव दिया था, आप लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, प्रमाण वहाँ प्रस्तुत कीजिए और बन जाइए। ये रेल रोको तो कभी ये मीटिंग कभी वो राजनीति। लेकिन इस मामले पर हम लोग असली दोषीदार षड्यंत्रकारी जेएमएम और कांग्रेस को मानते हैं। ये इन लोग को वोट बैंक की लालच से भड़का दिए है, तुमको एसटी बनाएंगे, वो लोग कूद रहा है, तो इसका हम लोग खिलाफ करते हैं। और झारखंड में ये जो डिलिस्टिंग का मामला है, जो आदिवासी दूसरे धर्मों को शेयर कर दीजिएगा, उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए, हम लोग उसके पक्षधर हैं। और झारखंड में आदिवासी भाषाओं को समृद्ध करना चाहिए। अभी नौकरी के नाम से पूरा गैर झारखंडी भाषाओं को भी थोपा जा रहा है, ये सब गलत हो रहा है। संताली भाषा सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। इसको झारखंड की राजभाषा बनाना चाहिए। और बाकी जो प्रमुख आदिवासी भाषा है, मुंडा है, कुड़ुक है, खड़िया है, वो है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास हो और उसको समृद्ध किया जाए। तो ये सब कुछ मुख्य बातें हैं जिसके लिए आज हम लोग सांकेतिक धरना किए। और इस धरना में असम से भी, बंगाल से भी, झारखंड से भी हमारे कार्यकर्ता शामिल हैं, उड़ीसा से भी, केवल बिहार के नहीं हैं। और ये सांकेतिक था, उद्देश्य था, जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, उनके नेता, उनके संगठन, उनके समर्थक, उनके भीड़ में आने वाले लोग सरना धर्म के लिए ईमानदारी से काम करें। और केवल रैली और भीड़ जुटाने से धर्म का मान्यता नहीं मिलेगा। उसके लिए आपका रणनीति और राजनीति दोनों ठीक होना चाहिए। रणनीति मतलब आंदोलन करिए, रेल रोड चक्का जाम कीजिए। राजनीति माने कौन पार्टी के साथ आप हैं। सरना धर्म कोड चाहिए तो बीजेपी को साथ देना होगा, विश्वास में लेना होगा, वही दे सकता है 24 तक। 24 के बाद चुनाव होगा, क्या होगा हम नहीं जानते। यदि हम सरना धर्म कोड 2023 में चाहते हैं तो बीजेपी को विश्वास में लेना होगा। जबकि ये सब बड़े बड़े रैली मीटिंग करने वालों ने इन तत्वों पर उतना ध्यान नहीं दिया। थैंक यू।